नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक चर्चा जबरदस्त है और चर्चा यह है कि ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक कब होगी। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक मिले और वो मिले ऐसे कि तूफान ला दिया, राजनीति में कोहराम ला दिया। उनके ऊपर एक्शन की चेतावनी बीजेपी ने जारी कर दी और उसके बाद बीजेपी बुरी तरह से घिर गई। इतने सवाल बीजेपी के सामने उठ रहे हैं, पार्टी के भीतर से, पार्टी के बाहर से, आम जनता से, कि बीजेपी सख्ते में आ गई है। उसने ख्वाबों में नहीं सोचा था कि यह उबाल सामने आएगा, एक नोटिस, एक चेतावनी देने का ब्राह्मण विधायकों को कि दोबारा अगर ऐसी बैठक की तो एक्शन हो जाएगा। इस एक बीजेपी की नोटिस ने या इस एक चेतावनी ने गदर काट दिया है और यूपी में जो ब्राह्मण राजनीति है वो ऐसा लग रहा है कि एक नई करवट ले रही है। और इस सब के बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के ब्राह्मण विधायक अगली मीटिंग करेंगे। ये बहुत चर्चा हो रही है, इस बारे में बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, व्हाट्सएप पर घूम रहा है, चर्चाओं में है। हम आपको एग्जैक्ट बताने जा रहे हैं कि हकीकत क्या है। असली कहानी यह है कि ब्राह्मण विधायकों की अभी कोई बैठक नहीं होने जा रही है, लेकिन कहानी यही नहीं है कि नहीं होने जा रही है। बड़ी कहानी यह है कि क्यों नहीं होने जा रही है और जब नहीं होने जा रही है फिर भी इस खबर को कौन फैला रहा है कि ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक होने जा रही है, बैठक फलाने विधायक की अगुवाई में होने जा रही है, सारे ब्राह्मण विधायक जुटने जा रहे हैं। ये सब खबरें कौन फैला रहा है? जम के फैला रहा है। जो नहीं होना है उसको भी चलाया जा रहा है, क्योंकि अब यहां पर अंदर के सूत्र बताते हैं बहुत बड़ी साजिश इन्वॉल्व हो गई है। साजिश के ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति को सुलगा के रखना और इस बहाने कुछ खास लोगों को टारगेट में करना। ये अंदर की, आप याद कीजिए पुराने जमाने में जब मौर्य वंश था, कुषाण वंश, शक वंश, हम बात कर रहे हैं ईसा के बाद से लेकर के और 1000 सालों का जो इतिहास है उसकी, और मौर्य वंश यानी उसके पहले 500 साल पहले ईसा के, ये पूरा जो दौर है उस दौर में आपको खास बात दिखेगी, खास तौर पर दिखेगी कि साजिशें होती थी, षड्यंत्र होते थे और वो इतने करीने से होते थे कि किसी को खबर नहीं लगती थी कि अंदर खाने में चल क्या रहा, ऐसी बिसातें चली जाती थी। वही यहां पे हो रहा है इस ब्राह्मण राजनीति के नाम पर। अब सत्ता के भीतर जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई है। इस ब्राह्मण राजनीति के शिलालेख पर जम के लड़ाई छिड़ गई है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इसमें किसको निपटा दिया जाए, किसको फंसा दिया जाए। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ब्राह्मणों की अगली मीटिंग नहीं होनी है उसके बाद भी यह खबर क्यों फैलाई जा रही है। मैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम्पल देके बताता हूं। जो खबर चल रही है ये चल रही है कि शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी के विधायक हैं, इनके घर पर ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक होने जा रही है और ये जम की खबर चल रही है। इस बैठक की ना कोई तारीख बताई जा रही है, ना कौन कौन आएगा ये बताया जा रहा है। बस ये खबर चल रही है कि शलभमणि त्रिपाठी की अगुवाई में होगी बीजेपी की जबरदस्त बैठक और ब्राह्मण विधायक फिर इकट्ठा होंगे सारे। अब देखिए कैसे ये चीजें बदलती हैं। जो मामला शुरू हुआ था कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है, ब्राह्मण विधायक तक, वो भी सत्ताधारी पार्टी के ब्राह्मण विधायक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यह मामला शुरू यहां से हुआ था, लेकिन कैसे यह इंटरनल वॉर में तब्दील हो गया। किसी ब्राह्मण विधायक के बारे में जानबूझ करके फैलाना है, जम के फैलाना है कि अगली मीटिंग उसके यहां हो रही है ताकि उसका बड़ा नुकसान हो जाए। और ये कौन कर रहा है? और ब्राह्मण विधायक आपस की लड़ाई में फंस जाएं। हमारे सूत्र कहते हैं कि सत्ता से जुड़े हुए कुछ ऐसे सलाहकार जो कि अब सत्ता के साथ नहीं हैं, वैधानिक तौर पर नहीं हैं, पिछले दरवाजे से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको हटा दिया गया है, लेकिन वो पिछले दरवाजे से अभी भी काम कर रहे हैं। गंभीर आरोपों के बाद उनको हटाया गया है। वो इसमें पूरी ताकत से लग गए हैं कि ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक को आपस की लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि आपस में भ्रम फैलाया जाए कि अगली बैठक फलाने कर रहे हैं, इन्होंने बुलाया लोगों को, उन्होंने उनको नहीं बुलाया, और सरकार के खिलाफ ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो सरकार के साथ है। मतलब वो लाल डलहौजी की जो रणनीति थी
कि फूट डालो राज करो उसमें तब्दील कर दिया जाए। ये चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक के बाद ऐसा तूफान मचा हुआ है, ऐसी आग जल रही है कि हर कोई अपने अपने हाथ सेंक रहा है। तो अगली बैठक नहीं होने जा रही, एक बात तो ये आप जान लीजिए। दूसरी बात ये, उस अगली बैठक के नाम पर जो जबरदस्त राजनीति छिड़ी हुई है सरकार के भीतर, पार्टी के भीतर, एक दूसरे को निपटाने की, चरित्र हनन करने की, करियर खत्म करने की, ये सारी कवायद की जा रही है। अब सोचिए, अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आगे क्या होगा। मेरी जानकारी कहती है कि ब्राह्मण विधायक अब कोई बैठक करने नहीं जा रहे हैं। उसकी बड़ी साफ वजह है, सबसे जो सूत्र बताते हैं, बड़ी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ को बहुत तकलीफ हुई है ब्राह्मण विधायकों के एकजुट होने से। उनको लगा कि जैसे ये उनको चैलेंज किया जा रहा है, ये सूत्र बताते हैं। और ये क्यों उनको लगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की राजनीति का पूरा जो बैकग्राउंड है, गोरखपुर से आप जब उसको देखना शुरू करेंगे, खंगालना शुरू करेंगे, तो उसमें ब्राह्मण विरोध आरोप लगता है कि ब्राह्मण विरोध उसका एक बड़ा चेहरा है। गोरखपुर की पूरी लड़ाई ही मठ बनाम हाथा की लड़ाई रही है। एक लंबे एक मतलब आप मान लीजिए कि पिछले वाले 1 दशक या 1.5 दशक की लड़ाई तो ये मठ बनाम हाथा की रही है। ये इसको छोड़ करके बीजेपी के यूपी में सत्ता में आने के पहले के दशक की बात कर रहा हूं मैं, पूरी मठ बनाम हाथा की लड़ी रही है। और मठ बनाम हाथा का मतलब ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई रही है। योगी आदित्यनाथ भी इसके एक अहम किरदार बताए गए। तो वो वहां से चीजें जुड़ी हुई हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि वो इसको लेके सहज नहीं है कि ब्राह्मण चुनौती देंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इसीलिए ब्राह्मण विधायकों को समझा दिया गया है। बात दिल्ली तक पहुंची है, लखनऊ से शिकायत दिल्ली की गई है संगठन में टॉप लेवल पर, और वहां से फोन आए हैं प्रदेश में जो संगठन के मुखिया हैं, संगठन के प्रदेश सदस्य की बात कर रहा हूं और संगठन के मुखिया की बात कर रहा हूं, महासचिव। वहां पर फोन आए और उनसे कहा गया इस मामले में एक्शन लीजिए। उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, ये अपॉर्चुनिटी प्रदेश सदस्य के पास भी थी और ये संगठन महासचिव के पास भी थी कि वो दिल्ली वालों को समझाते और ये कहते कि हमने इसके पहले कोई एक्शन नहीं लिया था जब ठाकुर कुटुंब वाले मीटिंग कर रहे थे, हमने कोई एक्शन नहीं लिया था जब कुर्मी विधायक मीटिंग कर रहे थे, जब लोध मिल रहे थे, जब कुर्मी छत्री मिल रहे थे, हमने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो ऐसे में अब एक्शन लेना ये कहीं से भी सही नहीं रहेगा। हमको चाहिए कि हम इन विधायकों को समझा दें। लेकिन इतना प्रेशर बताया गया लखनऊ से, इतना प्रेशर था कि नहीं एक्शन लेना ही लेना है। आन बान शान की लड़ाई हो गई थी लखनऊ के कि इनकी इतनी मजाल, ऐसी मीटिंग कर देंगे मेरे यहां रहते हुए। तो आखिरकार वो एक्शन ले लिया गया और उस एक्शन का नतीजा ये है, इतना जबरदस्त रिएक्शन है कि दिल्ली तक के माथे पर बल पड़ गए हैं। अब दिल्ली से अपडेट लिया जा रहा है, जिम्मेदार बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं से पूछा जा रहा है कि यह मामला कैसे कंट्रोल में आएगा, इसके क्या रिएक्शंस होंगे। और इसमें विपक्ष भी आ गया है। अखिलेश यादव खुल करके ब्राह्मण हितों की बात उठाने लगे हैं। इन ब्राह्मण विधायकों को नोटिस देने या चेतावनी देने पर भी अखिलेश यादव ने आईना दिखा दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार को और यहां तक पूछ लिया है कि जब अपनों की बैठक है तो आप मेहरबान हैं, और आपके अपनों की बैठक नहीं, जब दूसरे बैठ गए तो आपको समस्या होने लगी। यहां तक उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में समझने वाली बात यह है कि ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक नहीं होने जा रही है। निकट भविष्य में इसके होने के कोई आसार भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से बहुत सख्ती कर दी गई है और इतना डैमेज हो गया है। ऊपर की सख्ती करने के बाद इतना डैमेज हुआ है कि अब दोबारा अगर ये मुद्दा छिड़ा तो बीजेपी के जख्मों को काफी भीतर तक कुरेद जाएगा। सिर्फ 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और अगर ब्राह्मण कहीं से भी मूव कर गया, कुछ हिस्सा भी मूव कर गया, तो बीजेपी की जीत की संभावनाओं पर बहुत बड़ी चोट लगेगी। अब कोशिश की जा रही है कि कुछ ब्राह्मणों को ऐसा बड़ा दे दिया जाए ताकि वो दिखे कि हम ब्राह्मणों का ख्याल रख रहे हैं। दिल्ली के लेवल पे कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब दिल्ली को भी समझ में आ गया है कि लखनऊ के लेवल पे बहुत बड़ा डैमेज हो गया है। अब दिल्ली को समझ में आ गया है कि उनको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। लखनऊ से जो रिक्वेस्ट आई थी दखलंदाजी करने की, उस पर थोड़ा सोचना चाहिए था। लखनऊ से पूछना चाहिए था कि आपने क्या किया था जब आपके सामने अगस्त में बैठक हुई थी ठाकुर कुटुंब की, तब आप क्या कर रहे थे, आज क्यों इतराज हो रहा है आपको, ये पूछना चाहिए था, मगर वो नहीं पूछा गया। अब समझ में आ रहा है कि मामला बिगड़ चुका है और इसीलिए
जल्दी ही उम्मीद है ब्राह्मणों के फेवर में, ब्राह्मणों को दिखाने के लिए, एक प्रतीक सामने रखने के लिए कुछ बड़ा किया जाएगा, ताकि ये मैसेज जाए कि दिल्ली ब्राह्मणों का ध्यान रख रही है। और आखिर में ये बैठक अब नहीं होने जा रही है। ये अलग बात है कि अगर कुछ ब्राह्मण विधायक कुछ हैं जो बड़े ही आक्रोशित हैं, अगर उन्होंने हिम्मत दिखा दी, दुस्साहस कर दिया, तो फिर यूपी की ब्राह्मण राजनीति की शक्ल भी बदल जाएगी। हमारी इस पर निगाह बनी रहेगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।